नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु सैनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसको विष्णु सैनी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन विष्णु सैनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इसी दिन से चतुर्मास व्रत प्रारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, किस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए और चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपया यह विधि भी बतलाइए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब गोविंद शयन व्रत सुनो तथा चतुर्मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हो तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपधा नादि से सुसज्जित शैया पर शंख, चक्र, गदा, पद तथा पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करें तथा स्मृति, पुराण और वेद मंत्रों सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान करावें तथा धूप, दीप, नैवेद्य और उत्तम उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें। हे भगवंत, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपके जागने पर सब जाग जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे भगवान, चतुर्मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इन नियमों को आप निर्विघ्न पूरा करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री दंड धावक पूर्वक इन नियमों को करें। विष्णु के व्रत आरंभ के 5 ही काल कहीं हैं: एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या कर की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करें और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समापन करें। शुद्ध और अशुद्ध स्त्री या पुरुष इन व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिवर्ष ही इन व्रत को करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित रथ द्वारा विष्णु लोक में गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जल सिंचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वारा बेल बूटों को बनाता है वह 7 जन्म प्रयत्न धार्मिक ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है और दधि, दूध, घृत, मिश्री एवं मधु से चतुर्मास भर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु सदृश रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का उपभोग करता है। जो पृथ्वी और सुवर्ण दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री विष्णु भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर उनका कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मास प्रयत्न तुलसी पत्र द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा सुवर्णमय तुलसी पत्र को चरणों में अर्पण करता है उसको सुवर्णमय विमान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु को दीप एवं गूगल द्वारा धूपित करते हैं और समाप्ति में भी धूप, दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं वे भोग के स्वामी होते हैं। जो कार्तिक मास प्रयत्न अश्वत्थ वृक्ष और भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नियम पूर्वक करते हैं उनको अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने आंगन में देवता और ब्राह्मण को दीपदान करते हैं और व्रत समाप्ति तक दीपक दान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं वह भी वैकुंठ को निर्विघ्न पूर्वक प्राप्त करते हैं। जो भगवान विष्णु का चरणोदक नियमित रूप से पान करते हैं उनका आवागमन बंद हो जाता है
जो भगवान विष्णु जी के मंदिर में त्रिकाल अष्टोदंत गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हैं वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते। नित्य प्रति पुराणों और धर्मशास्त्रों की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा सुवर्ण सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धर्मवान और ज्ञानवान होता है। जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा का दान करता है वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान सुवर्ण भास्कर को अर्घदान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में स्वर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चातुर्मास पर्यटन गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है। वह आरोग्य, दीर्घायु एवं शुभ संतति वाला होता है। चतुर्मास पर्यटन अन्न का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज और ऐश्वर्य का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर जय लाभ करता है। अश्वत्थ वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में सुवर्ण सहित वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं ध्रुवा दल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुबा बनाकर दान करता है और नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे ध्रुवे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रकाशित, हरित एवं पल्लवित हो उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर और ऐश्वर्य संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चतुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करें कि हे जड़ता संहारी अच्युत, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में जो भी जड़ता दोष आ गया है उसे आप नाश कीजिए। इससे जड़ता नष्ट हो जाता है। चतुर्मास का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चढ़ोदक पान करते हैं उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सर्वथा गोदान देने वाला सर्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चतुर्मास पर्यटन नित्य नियम नमस्कार करता है उसे समस्त काम काजों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान तथा जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबे का पात्र एवं गुड़ का दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और स्वर्ण का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अच्छे फलों की प्राप्ति करता है और कुबेर के समान धनी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, राजार्थी राजा एवं पुत्रार्थी पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चतुर्मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु सैनी में सूर्य के निमित्त सोंठ, मिर्च एवं पीपल, कपास वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोंठ, मिर्च और पीपल का सर्वत्र दान करने वाला
100 वर्ष पर्यटन जीता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तांबुल का दान करके तांबुल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है उसको तांबुक दान के द्वारा इस लोक में गंध तत्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चतुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजत पूर्ण हरिद्रा दान करते हैं वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अक्षय धन धान्य के साथ सुख भोग कर स्वर्गगामी होते हैं। चतुर्मास में खट रस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रति दान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करें और व्रत समाप्ति पर भूदान करें। यदि भूदान करना शक्ति से बाहर हो तो सुअर से युक्त गोदान करें। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो सुअर सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करें। इस प्रकार के दान करने वाले को अन्न एवं पुत्र पौत्रादि संपत्ति, विष्णु भक्ति और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्धि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास भर चंद्रायण व्रत करते हुए अन्न का भोजन नहीं करते और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति एवं वेद पारंगत प्राप्त होती है तथा उनका आवागमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियमा अनुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवत गति प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने से 100 अश्वयज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।